हाय गाइस। ये मेरा पहले व्लॉग है। मतलब व्लॉग नहीं बोलूँगा क्योंकि ये एक प्रॉब्लम के बारे में मैं मतलब बात करना चाहता हूँ। मैं जब मतलब ये प्रॉब्लम पे फंसा था तब यूट्यूब पे ऐसे कोई वीडियो नहीं था। तो इसलिए मैं सोचा था कि मैं जब मतलब ये प्रॉब्लम से निकल जाऊँगा तो इसका एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा, इसलिए मैं मतलब वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, पासपोर्ट अभी के दिन पे पासपोर्ट में तो मतलब पासपोर्ट तो सब लोग ही अप्लाई करता है मैक्सिमम। ठीक है। जो स्टूडेंट्स है, कोई बिजनेस के लिए, कोई घूमने के लिए, कुछ भी अप्लाई करता है। तो एक मतलब वीडियो कैसे अप्लाई करता है वो उसका वीडियो आपको मतलब यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगा। ठीक है। बट एक प्रॉब्लम जो है, मान लो आपका परमानेंट लोकेशन और करंट लोकेशन अलग है। ठीक है। जैसे मैं वेस्ट बंगाल का रहता हूँ, बट मैं अभी काम के लिए अभी आंध्र प्रदेश पे रहता हूँ। ठीक है। तो अगर मैं सोचता हूँ कि मैं करंट लोकेशन पे पास मतलब करंट लोकेशन का एड्रेस पे पासपोर्ट अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, तो इसका आंसर है यस। क्योंकि 2018 पे मतलब एक गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था कि आप करंट लोकेशन से आप आपका पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। बट इसका मतलब वो गवर्नमेंट तो बोल दिया कि कर सकते हो, बट इसका जो कितना प्रॉब्लम होता है वो और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो शेयर नहीं किया। ठीक है। देखो, मैं भी सोचा था कि मैं कर लूँगा। ठीक है। मेरा इमरजेंसी तत्काल मतलब इमरजेंसी चाहिए था, इमरजेंसी पासपोर्ट चाहिए था, तो मैं तत्काल पे अप्लाई कर दिया था। ठीक है। तो मैं जब पासपोर्ट उधर ऑफिस पे गया तो देखो, पहले सुन लो क्या आपका मतलब डिटेल डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए करंट लोकेशन का। एक तो देखो, आप एम्प्लॉयर से एक सर्टिफिकेट मांग लो। ठीक है। और दूसरा एक आपका रेंट एग्रीमेंट चाहिए। मतलब रेंट एग्रीमेंट चाहिए आपका नाम का, आपका मम्मी का भी नाम का नहीं है, आपका पापा का भी नाम का नहीं है, आपका नाम का रेंट एग्रीमेंट चाहिए। ठीक है। तो मैं लेके गया रेंट एग्रीमेंट। मेरा जो टाइम था 9:30 में, तो गया था मैं। तो मेरा सब कुछ डॉक्यूमेंट्स देके पहले बार ही मेरे को रिजेक्ट कर दिया। क्या बोल रहा है कि आपका ये जो रेंट एग्रीमेंट है ये पक्का रेंट एग्रीमेंट चाहिए आपका, मतलब कोर्ट से, हाई कोर्ट से आपका पक्का रेंट एग्रीमेंट चाहिए, ये कच्चा है, ऐसे बोल दिया मेरे को भी अभी मतलब पता नहीं चल रहा था पक्का रेंट एग्रीमेंट कैसे बोलते हैं, किसको बोलता है पक्का मतलब कच्चा रेंट एग्रीमेंट किसको बोलता है। तो मैं लॉयर के पास गया, तो जाके मैं बोला ऐसे बोल दिया। तो फिर कुछ टाइम मतलब लगा, वो मेरे को करवा दिया पक्का वाला, उसका मतलब पक्का वाला रेंट एग्रीमेंट करवा दिया। ठीक है। तो फिर मैं एक स्लॉट बुक किया एंड आपको पता है शायद तत्काल में आप 2 बार ही चेंज कर सकते हो। ठीक है। मतलब आपको दो टाइम, मतलब 2 टाइम मिलते हैं आपको मतलब वेरिफिकेशन का। एंड एंड ऑर्डिनरी पे आपको 3 बार मिल जाएगा। तो मेरा वो लास्ट था, लास्ट चांस था। तो उस बार गया, जाके मैं सब कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके गया, सब कुछ सही है। वो क्या बोल रहा है आपका पुलिस वेरिफिकेशन का, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट किधर है। तो देखो, इसके बारे में तो बोला ही नहीं। मैं पूछा कि पुलिस क्लियरेंस तो आपको पासपोर्ट पोस्ट ऑफिस वेरिफिकेशन के बाद होता है। तो तब वो क्या बोल रहा है, पहले बार नहीं बोला था, तब बोल रहा है कि आपका करेंट लोकेशन और परमानेंट लोकेशन अगर अलग होता है तो करेंट लोकेशन पे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन के पहले चाहिए, पहले लेना है। ठीक है। और और मतलब ऑर्डिनरी पे अगर करोगे तो मतलब ऑर्डिनरी मतलब का अगर परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों ही सेम अगर होगा तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको मतलब पोस्ट ऑफिस वेरिफिकेशन के बाद होगा। तो मैं बहुत रिक्वेस्ट किया, वो लोग नहीं माना। तो मैं आसपास में जो पुलिस स्टेशन था उस पे जाके उधर जाके इंक्वायरी किया। तो वो लोग बोल रहा है कि आज तो नहीं होगा, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, ऐसे बोल दिया। तो उस दिन मेरे को जाना ही वाला था। तो मैं फिर कॉल किया पासपोर्ट सेवा केंद्र का ऑफिशियल नंबर पे। उसको कॉल किया, बहुत मतलब 4-5 बार कट होने के बाद कॉल लगा। तो उसको पूछा मैं। तो तब मेरे को बोल रहा है कि ऐसे अगर करेंट लोकेशन परमानेंट लोकेशन अगर अलग अलग होता है तो करेंट लोकेशन में भी आपको पुलिस वेरिफिकेशन होगा, परमानेंट लोकेशन में भी पुलिस वेरिफिकेशन होगा। तो मैं मतलब क्या बोलूँगा, उसका वही काम है, कुछ तब कुछ नहीं बोला। तो मतलब मेरा तत्काल पे जो था दो कैंसिल हो गया। ठीक है।
तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर अप्लाई किया, और अभी अप्लाई किया मैं ऑर्डिनरी पे, ठीक है। मेरा जो इमरजेंसी के लिए चाहिए था वो काम कैंसिल हो गया, मैं ऑर्डिनरी पे अप्लाई किया। एंड ये बार जो अप्लाई किया, मैं परमानेंट लोकेशन करंट लोकेशन सेम डाल दिया, क्योंकि ये भी मतलब वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ, अगर आपका परमानेंट लोकेशन करंट लोकेशन अलग है, मतलब आपका वर्किंग के लिए स्टडी के लिए अलग अलग जगह पे रहते हो, आपको अगर तत्काल में चाहिए तो मैं बोलूँगा ठीक है, चलो आप जाओ, मतलब करंट लोकेशन पे ही आप करवा लो। मैं जो प्रोसेस बोला, मतलब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब रेंट एग्रीमेंट का या पक्का वाला, ठीक है, ये सब लेके जाओ, हो सकता है, ठीक है। अगर आपको इतना इमरजेंसी नहीं है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा ऑर्डिनरी पे कर लो, ठीक है। और दूसरा बात, आप मतलब ये परमानेंट लोकेशन और करंट लोकेशन का एड्रेस सेम, आपका जो मतलब परमानेंट लोकेशन का एड्रेस है वही डालो, ठीक है। डेट ऐसे चूज़ करो कि आप उस टाइम पे आप अवेलेबल होगे, आप उधर जाओ, जाके आप सर्टिफिकेट वेरीफाई करवाओ, करवाने के बाद आप फिर आपका काम के जगह पे लौट आ सकते हो। मैं भी ऐसे ही किया, मैं पोस्ट ऑफिस पे जाके पासपोर्ट वेरिफिकेशन करवाया, मतलब जो जो डॉक्यूमेंट्स था वो वेरिफिकेशन करवाया, करवा के मैं रिटर्न आ गया मेरा काम का जगह पे, ठीक है। वो 2 3 4 दिन बाद पुलिस पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा। उधर मेरे को कॉल आया था, मैं उसको रिक्वेस्ट किया कि ऐसे मैं वेरिफिकेशन करके आ गया, मैं काम के लिए इधर रहता हूँ, तो मेरा फैमिली मेम्बर्स के पास सब मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख के आ गया। आ, आप मतलब मैं हर तरह से आपको हेल्प करने के लिए राज़ी हूँ, जस्ट मेरा फैमिली मेम्बर, मेरा पापा जाएगा, मतलब पापा मम्मी सब रहेगा, आप वेरिफिकेशन करवा लो, ठीक है। तो मतलब वो हाँ बोला, ठीक है। बट मतलब हाँ बोला, बट उसके पीछे मतलब आपको सब सब लोगों को ही पता है कि इंडिया पे मतलब करप्शन इतना है, मतलब आम आदमी का मतलब पॉकेट से पैसा तो पासपोर्ट करने के लिए जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका मतलब फैमिली बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और नहीं तो कोई पुलिस में है, कोई डिपार्टमेंट पे है, अच्छा डिपार्टमेंट पे है, तो मतलब शायद हो सकता है। बट मेरा जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन के टाइम पे आया, तो मेरा मम्मी पापा से इतना डॉक्यूमेंट्स मांगा, इतना डॉक्यूमेंट्स, देखो पुलिस वेरिफिकेशन दोनों के लिए होता है, एक मतलब दो चीज़ के लिए होता है, एक आइडेंटिटी सर्ट वेरिफिकेशन और एक एड्रेस वेरिफिकेशन, ठीक है। चलो, मतलब मैं सब जो डॉक्यूमेंट्स देके आया, सब में सब कुछ कवर हो जाएगा, फिर भी वो इलेक्ट्रिक बिल मांग रहा है, ठीक है। मेरा जन्म का पहले, मेरा ग्रैंडफादर का ग्रैंडफादर का लैंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए बोल रहा है, ठीक है। मेरा जन्म का टाइम का मेरा पापा का वोटर लिस्ट का मतलब नंबर, मतलब वोटर लिस्ट का प्रिंट आउट चाहिए बोल रहा है, ठीक है। काउंसिलर से और नहीं तो म्यूनिसिपलिटी से रेसिडेंसी सर्टिफिकेट मांग रहा है, ऐसे ऐसे बहुत सारा चीज़ मांग दिया, ठीक है। तो मैं बोला तो ऐसे तो कुछ नहीं था, मैं फ़ोन पे बोला ऐसे तो कुछ नहीं था, मेरे पापा भी बोला ऐसे तो कुछ नहीं था, आपका मेंशन नहीं किया था, जो जो डॉक्यूमेंट्स उधर है वो करवा दिया। तो वो लोग बोल रहा है कि तो फिर तो आज नहीं होगा, आप लोग ये सब जुगाड़ करो, उसके बाद और एक डेट पे आपको करवाऊँगा, ठीक है। और अभी तो नहीं होगा, 1 महीना बाद होगा। तो मेरे को पता है वो अगर इधर से जाएगा लौट के तो रिजेक्ट करवाएगा करवाएगा, ठीक है। तो मतलब किसके लिए ये सब कर रहा था, मतलब सबको पता है, थोड़ा पैसे के लिए। तो वो पैसा मांगा, ठीक है। मेरे को नहीं बोला फ़ोन पे, क्योंकि अगर रिकॉर्ड वगैरह मतलब प्राइवेसी के लिए, मेरा पापा को मतलब पापा से पैसा मांगा, तो ज़्यादा ही मांग लिया, मतलब 7 8 थाउजेंड मांग लिया। बोल रहा है कि आपका कैंडिडेट प्रेजेंट नहीं है पहले तो, दूसरा बात आपका मतलब डॉक्यूमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो ये सब मतलब कर रहा था। देखो, अभी मेरा सिचुएशन पे मतलब मेरा इमरजेंसी चाहिए था, क्योंकि उसका 1 महीने बाद ही मेरे को बाहर जाना था, इसलिए मैं ज़्यादा लफड़ा नहीं किया, थोड़ा नेगोशिएशन करके कम पैसा देके निपटा लिया। बट आप लोगों को अगर टाइम है तो आपको ये नेगोशिएशन नहीं करना है, ठीक है। पैसा नहीं देना है आप लोगों को। मतलब मैं जो दिया बहुत कम ही दिया, मेरे को भी देना नहीं चाहिए था,
बट मेरा मजबूरी था, मेरा फैमिली में ऐसे कोई मतलब नहीं था बैकग्राउंड तगड़ा वाला, ठीक है। और दूसरा बात, मेरे को इमरजेंसी चाहिए था, उधर से अगर वो रिजेक्ट करके निकल जाता, मेरे को काम छोड़ के फिर मेरे को मतलब पोस्ट ऑफिस पे मतलब पासपोर्ट ऑफिस पे जाना पड़ता था, मतलब मेन जो हेड क्वार्टर पे जाना पड़ता वो कलकत्ता पे। उधर तो मतलब डेट मिलने का ही बहुत मुश्किल है। तो ये सब चीज़ पे मैं नहीं पढ़ना चाह रहा था, इसलिए मैं जाने दिया। बट ये दो चीज़ आपको शेयर करने के लिए वीडियो बनाया था। एक तो चीज़ आपका करेंट लोकेशन परमानेंट लोकेशन का अगर अलग अलग होगा तो आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपके पास टाइम है तो एक ही एड्रेस पे बनाइए, ठीक है। आपको इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और उस टाइम पे आपका जितना डॉक्यूमेंट्स होगा, मतलब वेरिफिकेशन के में जितना डॉक्यूमेंट्स होगा सब कुछ हाथ पे रखिए, ठीक है। तो और दूसरा बात, पुलिस वेरिफिकेशन पे मतलब ये अभी हो गया, अभी हैबिट हो गया। आदमी दे देकर ऐसे मतलब वो लोगों को भी इतना हैबिट हो गया कि पैसा लेगा ही लेगा, ठीक है। तो मतलब पैसा नहीं देना है, इसके अगेंस्ट आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है और आपके पास अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है तो आपको रिक्वेस्ट करूँगा, मतलब इसके अगेंस्ट आप खड़ा होके मतलब अगेंस्ट आपको आप बात करिए, ठीक है। और मेरा सिचुएशन अलग था, तो इसलिए मेरे को नेगोशिएशन करना पड़ा। बट आपको नहीं करना है, ठीक है। मतलब पैसे का बिना तो मैं यूट्यूब पे जब वीडियो देखा था, कमेंट पे एक एक आदमी तो 5,000 6,000 7,000 भी दे दिया था। तो ऐसे चलता है इंडिया पे, अभी पासपोर्ट के नाम पे ऐसे मतलब वेरिफिकेशन के नाम पे ऐसे चलता है। तो ये चीज़ था। और दूसरा बात, इसके बारे में और भी कुछ आपको जानना है तो कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई देने के लिए। और दूसरा मतलब कुछ चीज़ के लिए वीडियो बनाना है तो वो भी कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा उसके मतलब डिटेल्स। अभी देखो 12 मिनट में मतलब 12 मिनट में तो उतना कुछ डिटेल्स बात नहीं कर सकता हूँ, जितना बोलना था इन्फॉर्मेशन देना था दे दिया। तो और नेक्स्ट कुछ चीज़ के लिए मतलब कुछ किसी के लिए और कुछ टॉपिक के लिए बात करना है तो कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने के लिए, नहीं तो मतलब वीडियो बना के उसका आंसर देने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।